हम लोग इस लेक्चर के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन की बात करने के लिए अभी आए हैं। हम लोग सीखेंगे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं। जैसे अगर आपको कोई नंबर देता है 5, 8, 11, 14, 17 ... और आपको क्वेश्चन लगाता है चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले डिविएशन निकालोगे, डिफरेंस D1 कैसे, A2 माइनस A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो बच्चों अभी A2 पर कौन है 8 और A1 पर कौन है 5, तो आपका डिफरेंस कितने के हुए 3। अब आप D2 निकालोगे, तब क्या लिखोगे A3 माइनस A2, यानी A3 है आपका 11 और A2 है आपका 8, कितने का हुआ 3। यानी ये क्लियर हुआ कि D1 और D2 इक्वल है, यानी कि जो नंबर है सक्सेसिव नंबर है वो प्रीसीडिंग से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि आप लिखोगे कि देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन एपी। आपका कहना होगा कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है। बच्चों अब देखो, अगर इस तरह से कोई एपी की बात कर रहा है और चेकअप की बात कर रहा है तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन कोई टर्म से बात करने की बात करता है तो हम लोग अभी सीखते हैं कि कैसे हम ये चेक कर पाएंगे, कैसे हम कोई फॉर्मूला लगा पाएंगे कि वो उस एपी का कोई टर्म 10th टर्म, 15th टर्म, 18th टर्म, 20 टर्म डायरेक्टली हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं, अगर उसका फर्स्ट टर्म ए है, डिफरेंस डी है, तो बच्चों आप देखो सेकेंड में क्या लिखोगे, तो ए प्लस डी। थर्ड में क्या लिखोगे, ए प्लस 2d। अगेन क्या लिखोगे, ए प्लस 3d। बच्चों देखो इनसे हम एक टर्म कैसे डिराइव करें। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है फर्स्ट टर्म, तो ये लिख रहा है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्यों भैया, क्योंकि ये जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 0 a। सेकेंड टर्म तो ये हमारा क्या लिख रहा है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 1d, यानी a प्लस डी। देखिए आपके सामने दिख रहा है। थर्ड टर्म में क्या कह रहा है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 2d। देखिए आपका a प्लस 2d निकल रहा है। अगला टर्म जिसको आप फोर्थ टर्म कर रहे हो, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d। देखिए a प्लस 3d। तो बच्चों अभी इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें ये दिखाई दिया कि हम जो टर्म बोल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि उस टर्म में से O1 माइनस करके और उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी हम लोग जो टर्म की बात करेंगे, इस टर्म को Tn या हम इस टर्म को An भी लिखते हैं, और इनके लिए फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा इनके बेस से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ टर्म का, कि हाउ टू फाइंड द एनी टर्म। ओके बच्चों, हमारा जैसा अभी फॉर्मूला आई कि एक टर्म के लिए, कि टर्म जो हमारा है उनका रिप्रेजेंटेशन हमने किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और आप एक एग्जाम्पल लो कि आपके पास एक एपी अगर इस तरह से लिखे गए हैं 3, 8, 11, 14 ... और किसी ने आपको कहा फाइंड इट्स 10th टर्म, फाइंड इट्स 15th टर्म, तो बच्चों आपके पास डिमांड हुआ T10 का कि T10 क्या है, या डिमांड हुआ T15 क्या है। आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे आपका A का वैल्यू 3 है, D आपका क्या आया 8 - 3 5। अब आपसे डिमांड क्या है 10th टर्म, तो बच्चों आप यहाँ 10 लिखो T10। ए का वैल्यू क्या हुआ ए के लिए, तो ए का वैल्यू 3, 10 - 1, एन का वैल्यू 10, 10 - 1, और डी आपका 5 है। तो आपके पास बच्चों यहाँ तो ये तो एपी ही रॉन्ग हो जाएगी। आप इस एपी को 3 + 8 5 का डिफरेंस आया, तो 8 + 5 13 का डिफरेंस होगा, 13 + 5 18 का डिफरेंस होगा, और ... ऐसे आपके एपी आएंगे। तो अब आप इन टर्म को देखेंगे तो 3 + 9 × 5 यानी 3 + 45 यानी 48। आपके जो 10th टर्म है वो 48 आया। अगला आपके पास डिमांड किया गया है T15। तो बच्चों ए का वैल्यू आपको 3 है, एन 15 है, आप लिखोगे 15 - 1, और डिफरेंस जैसा अभी आपने देखा कि डिफरेंस 5 है, तो आप लिखोगे 3 + 14 × 5, 3 + 14 5 जा 70, तो आप लिखोगे 70 यानी आपके पास 73 है। तो आप अभी देखें कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म, चाहे वो कोई भी टर्म आपको पूछता है बशर्ते कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया हो। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास अभी काम करेंगे कि अगर एक सीक्वेंस आपके सामने लिखा गया है जैसे 3 5 7 9 ... और कहता है कि ये 33 आपका लास्ट में एक टर्म है। क्वेश्चन कहेगा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 33। तो बच्चों आप सबसे पहले ए बताओगे, ए का वैल्यू क्या है 3, डी निकालोगे, क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इतना हुआ 2। अब आपके पास nth टर्म, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 33। आप पहले n टर्म का फॉर्मूला डालो, a + n - 1 × d। a कितने हैं 33, और a वाले a का वैल्यू 3, n - 1 डिफरेंस कितने के हुए 2। तो बच्चों ये प्लस है, इस साइड में लेफ्ट साइड में लाओगे -3, n - 1 × 3, तो 33 - 3 30, n - 1 × 2। तो बच्चों n - 1 30 डिवाइडेड बाई 2, क्यों इधर मल्टीप्लाई था, कट करोगे 15, यानी n - 1 15 हुआ, तो देयरफॉर n 15 + 1 16। यानी आपको आंसर क्या मिला भैया कि ये 16th टर्म ऑफ दिस एपी है। तो आपको जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज दिस वन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और इस फॉर्मूले पर आपको सॉल्व करने हैं।
ओके बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलते हैं।